हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर से हम अपनी सेकंड थर्मोडायनेमिक टर्म को कवर करने वाले हैं विच इज़ एंथैल्पी, जिसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने इंटरनल एनर्जी में भी पढ़ा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू वहाँ पर U की भी नहीं निकल सकती थी, इसीलिए हम उसमें डेल्टा U पढ़ते थे। उसी तरह से एंथैल्पी में भी हम डेल्टा H पढ़ते हैं, क्योंकि एक्यूरेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ H कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब देखो, ये जो एंथैल्पी है ये होती क्या है। एंथैल्पी एक्चुअली हीट है। एंथैल्पी क्या है? हीट ही है, लेकिन उसमें एक स्पेशल बात क्या है, ये हीट है जो कि सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा या फिर इवॉल्व करेगा। सिस्टम, अगर हम ये ले, ये है सिस्टम, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा या फिर हीट को इवॉल्व करेगा अगर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो हीट टर्म है उसे हम कह देते हैं H, मतलब एंथैल्पी। और जो ये चेंज हो रहा है एंथैल्पी का, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज डेल्टा H। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, जो डेल्टा H है आपका वो क्या है, वो है हीट ट्रांसफर, हीट जो एक्सचेंज हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर का इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो एक्सचेंज सिस्टम ने हीट का करा एट कांस्टेंट प्रेशर, उसे आप कह लेंगे एंथैल्पी। सो जो एंथैल्पी होती है डेल्टा H इज इक्वल टू, Q रिप्रेजेंट करता है हीट के लिए। अगर हम इसके नीचे यहाँ पर P लगा दें, इसका मतलब होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये वाला रिलेशन हमारे पास आ जाता है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम एंथैल्पी को स्मॉल एक्सप्रेशन में कैसे बता सकते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू QP एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपको तो पता ही है जो ये चारों प्रॉपर्टीज़ होती है अपनी, एंथैल्पी होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, अभी एंट्रोपी भी आएगी, गिब्स फ्री एनर्जी भी आएगी, ये सभी क्या होती है, ये स्टेट फंक्शन होते हैं। तो एंथैल्पी भी आपका स्टेट फंक्शन है, क्योंकि वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करेगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि किस पाथ पे जाके आपने फाइनल स्टेट अचीव करी है। सो एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, वो आपको पता है। और साथ ही में क्या होती है एंथैल्पी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये सब चीज़ें पीछे लेक्चर में हम कर चुके हैं एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, अब आते हैं इसके एक्सप्रेशन पे। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो थ्योरेटिकली हमें ये पता चल गया कि एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है सिस्टम के साथ, उसी को एंथैल्पी कहा गया है। अब इसका मैथमेटिकली हम निकाल देते हैं। वैसे डेरिवेशन इतना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, पर देख लो कि किस तरह से आया है। एक रिलेशन है H इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब देखो, अब ये आपने लिया इनिशियल स्टेट, दिस इज इनिशियल स्टेट एंड दिस इज फाइनल स्टेट। ठीक है, दो स्टेट है सिस्टम के। जब वो इनिशियल स्टेट पे है तो उस टाइम पे मान लेते हैं उसकी एंथैल्पी है H1। ठीक है, इंटरनल एनर्जी U1 है, वॉल्यूम उसका V1 है। उसी तरह से फाइनल स्टेज में ये वैल्यूज़ हो जाती है 2, H2 U2 एंड V2, ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, ये चीज़ें हम कर रहे हैं एट P कांस्टेंट। ठीक है, एट P कांस्टेंट ये चीज़ कर रहे हैं हम। तो अगर हम फर्स्ट सिस्टम के लिए H की वैल्यू देखें, वो हो जाएगा H1 इक्वल्स टू U1 प्लस P कांस्टेंट है एंड V1। ठीक है, उसी तरह से फाइनल स्टेट में जो एंथैल्पी रहेगी वो रहेगी U2 प्लस P कांस्टेंट है, सेम है, और V2, ये दोनों रहेगी। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, H2 माइनस H1 कर लेते हैं, तो हो जाएगा U2 माइनस U1। साथ ही में ये टर्म्स जो है PV2 माइनस PV1 हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है उसे हम लिख लेते हैं डेल्टा H से, और ये वाला डिफरेंस भी हम लिख लेते हैं डेल्टा U से। प्लस प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है, सेम है, बाहर निकालेंगे V2 माइनस V1 आ जाएगा डेल्टा V। तो ये वाला होता है आपका मेन रिलेशन एंथैल्पी, ये आपकी एंथैल्पी है, और ये आपकी इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, और ये क्या है, वॉल्यूम डिफरेंस, P इज कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये रिलेशन मेन होता है जो आपको लर्न करना है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन में किस तरह से लिखते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। और ये कब है, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है।
प्रेशर कांस्टेंट है तो ये वाला एक्सप्रेशन आप यूज़ करेंगे। हाँ, अगर प्रेशर की जगह वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया फिर क्या करोगे? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका रीअरेंज आप कर सकते हो। कैसे करोगे? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू आ जाएगा। साथ में देखो जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा उसका आता है जो चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर जो कांस्टेंट जो चेंज होता है उसका आप डेल्टा लिखते हो, क्योंकि कांस्टेंट चीज़ का अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो उसका डेल्टा भी क्या होता? ज़ीरो होता। मैंने आपको करवाया ना, जो कांस्टेंट चीज़ है मतलब वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू, उसका जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो ही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप इस वॉल्यूम को आगे ला सकते हो और डिफरेंस आप प्रेशर का लिख सकते हो। ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन की क्या पूछा है। ठीक है, तो ये वाला लर्न करना है, बाकी आपने इसका वॉल्यूम आगे भी कर लेना है। तो ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या समझा है, यहाँ पर एक चीज़ समझ आई है कि जो डेल्टा एच है वो क्या है? वो हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, साथ ही साथ पीछे भी मैंने आपको करवाया है जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करा था कि जो डेल्टा यू आया था वो क्या आया था? क्यू वी, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे बिल्कुल आप ध्यान रखो। ये दोनों चीज़ें, ये क्या है? ये वाली चीज़ है आपकी, ये वाली जो चीज़ है आपकी वो है एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये वाली चीज़ क्या है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या समझ आता है? डेल्टा एच क्या होता है? हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा यू होता है जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ से हम एक चीज़ समझते हैं। देखो जो Q होता है, नॉर्मल Q मतलब हीट जो होता है, हमें पता है दिस इज पाथ फंक्शन। क्या होता है? ये पाथ फंक्शन है। लेकिन कभी आपको पूछ ले QP या फिर QV के बारे में तो ये पाथ फंक्शन नहीं होते। बेशक ये हीट है लेकिन ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्टेट फंक्शन। अभी स्टेट फंक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि जो हीट है, अगर हीट नॉर्मली है, कोई कंडीशन नहीं उस पर आपने लगाई है तो वो पाथ फंक्शन है। जैसे वर्क और जो हीट होते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं। लेकिन अगर इन पे स्पेसिफिक कंडीशंस लग जाए, जैसे ये कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो ये स्टेट फंक्शन होती है। वाई? बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर पे ये डेल्टा एच के इक्वल होती है, और जो डेल्टा एच है वो क्या है? स्टेट फंक्शन है। और क्यू वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट है वो डेल्टा यू के इक्वल है। डेल्टा यू क्या है? अगेन स्टेट फंक्शन है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये क्यू पी क्यू वी आ जाए तो ये स्टेट फंक्शन होते हैं, अगर सिंपल क्यू है तो ये पाथ फंक्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बिल्कुल नीट जेई लेवल का ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या होता है ना, जो ये गैसेस होती है, अगर आप बात करो सॉलिड एंड लिक्विड की, तो वहाँ पर जो आप वॉल्यूम चेंज अगर देखोगे, जब हीटिंग होती है तो वॉल्यूम चेंज वहाँ पर ज़्यादा नहीं होता है अगर आप बात करो लिक्विड या फिर सॉलिड की। ठीक है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप गैसेस की बात करो ना, अगर वहाँ पर आप हीट करो एक गैस को, तो वहाँ पर वॉल्यूम चेंज जो आपको देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसे हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं वॉल्यूम चेंज के साथ। तो यहाँ पर जब हीटिंग होती है तो वॉल्यूम चेंज को हम कंसीडर करते हैं। तो ये चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ? बिकॉज यहाँ पर एक रिलेशन और है, ये दो रिलेशन तो आपको पता ही है, वैसे ये एक ही रिलेशन है, बस यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो बाहर निकालना है। ठीक है, अनदर रिलेशन इज दिस, डेल्टा एच इज इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, डेल्टा एन जी आर टी। अब ये डेल्टा एच डेल्टा यू आपको पता है क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है? डेल्टा एन जी क्या है? ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, कौन से? गैस के, गैशियस प्रोडक्ट, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कौन से? गैशियस रिएक्टेंट्स के मोल्स को अगर आप माइनस करोगे तो ये डिफरेंस आ जाता है। अब वो चीज़ मैं जो बता रही थी ना कि वॉल्यूम का फ़र्क आता है, गैस के केस में वॉल्यूम का फ़र्क आता है, डिफरेंस आता है, तो वो यही चीज़ मैं बता रही थी कि तभी हमने यहाँ पर गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, क्योंकि जैसे ही हीटिंग करोगे तो वहाँ पर गैसेस के केस में आपको ज़्यादा वॉल्यूम का डिफरेंस नज़र आएगा, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में इतना नहीं नज़र आएगा। इसीलिए इस रिलेशन में हम ओनली एंड ओनली गैसेस के मोल्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, और साथ ही इस रिलेशन को और कैसे लिख सकते हो? यहाँ पर क्यूपी डाल सकते हो,
तो इसे हम लिख सकते हैं QP, क्योंकि डेल्टा H होता है QP, और साथ ही साथ यहाँ पर लिख सकते हैं QV प्लस डेल्टा NG/RT। ठीक है, ये भी एक रिलेशन होता है। तो मेनली यहाँ पर 3 ही रिलेशन है, बाकी आप कर सकते हो। अब देखो इसके केसेस कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा NG कैसा है आपके पास। अब देखो फर्स्ट केस बनता है जब आपका डेल्टा NG, फर्स्ट केस बनता है व्हेन डेल्टा NG इज पॉजिटिव। ठीक है, फिर करेंगे जब आपका डेल्टा NG जो गैशियस मोल्स है वो नेगेटिव आ रहे हैं। लास्ट में हम करते हैं जब आपके गैशियस मोल्स इक्वल टू 0 आ जाते हैं तो क्या होता है। देखो इसमें आपको बताना है कि डेल्टा H और डेल्टा U पे क्या फ़र्क पड़ता है जब इनके मोल्स का डिफरेंस पॉजिटिव होता है। जब इसका डिफरेंस पॉजिटिव है तो क्या होगा, देखो ये है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। ओके, अब इन दोनों का रिलेशन देखना है। अगर ये टर्म पॉजिटिव हुई तो इनमें क्या रिलेशन होगा, देखो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U है और साथ ही में एक क्वांटिटी ये प्लस हो रही है। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू बढ़ाएगी, इस टर्म में ये प्लस हो रही है, दैट मीन्स डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U। क्योंकि डेल्टा U में कुछ प्लस हो रहा है, डेल्टा H की वैल्यू ज़्यादा है, तो आप लिख लेते हो यहाँ पर इस केस में डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U। ठीक है, बिकॉज डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT होता है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझ आई बात। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, अगर ये पूरी वैल्यू आपकी नेगेटिव है, ये पूरी वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो क्या होता है, डेल्टा H की जो वैल्यू है वो क्या है, वो कम आएगी, बिकॉज इस टर्म से डेल्टा U से कुछ एक चीज़ आप माइनस कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो उस केस में क्या हो जाता है कि जो डेल्टा H है दैट इज लेस देन डेल्टा U आ जाता है। ठीक है, फिर लास्ट केस आता है आपके पास डेल्टा NG इक्वल्स टू 0। अब अगर ये ही पूरी वैल्यू आपने हटा दी, 0 कर दी, तो डेल्टा H और डेल्टा U इक्वल हो जाते हैं, तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U आ जाता है इस केस में। तो सिंपल सी बातें हैं, आप खुद भी कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इक्वेशंस गिवन है, आपको बताना है हर इक्वेशन के लिए रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। ठीक है, तो कैसे बताएंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, इस रिलेशन से। तो बेसिकली आपको डेल्टा NG की वैल्यू देखनी है, क्या वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है, तो अकॉर्डिंगली आपके पास ये सारे रिलेशंस आ जाएंगे। ठीक है, इनमें से कोई रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं डेल्टा NG कैसे निकालेंगे। गैशियस मोल्स आपको देखने हैं, तो ये गैस है, ये भी गैस है, इसके आगे कॉफिशिएंट जो है वो इसका मोल हो जाएगा 1 मोल H2O गैस, और मीथेन गैस है तो इसका भी 1 है। तो डेल्टा NG में कितना आ जाएगा, डेल्टा NG इज इक्वल टू जो गैस है प्रोडक्ट साइड पे उसके कितने मोल्स है आपके पास यहाँ पर, उसके मोल्स आपके पास यहाँ पर 2 है। ठीक है, 1 + 1 2 है, माइनस यहाँ पर देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो इसका ये 3 यहाँ पर लेंगे और इसका ये 1 लेंगे, तो ये हो गया आपका टोटल 4। तो यहाँ आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू -2। तो ये नेगेटिव में आ रहा है, अगर ये वाली पूरी टर्म नेगेटिव में आ रही है दैट मीन्स डेल्टा H लेस होगा। तो इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H क्या हो जाएगा, लेस होगा देन डेल्टा U, क्योंकि क्या है ये नेगेटिव आ रहा है इसीलिए ये लेस होगा। अगर इसकी बात करो, यहाँ से लिक्विड से गैस में जा रही है तो गैस इसमें एक ही है, यही है, इसका 1 मोल है, तो इसमें डेल्टा NG कितना रहेगा, डेल्टा NG इज इक्वल टू यहाँ पर प्रोडक्ट के गैशियस मोल 1 माइनस, अगर आप रिएक्टेंट की बात करो, रिएक्टेंट के गैशियस मोल कितने हैं, वो हो गए 0, बिकॉज यहाँ पर कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर जो ये वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पर आप 0 लिखोगे तो ये टोटल आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू है जो कि डेल्टा H की वैल्यू को इंक्रीज करेगी, क्योंकि डेल्टा U में सम पॉजिटिव अमाउंट, पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिलेशन आ जाता है कि जो डेल्टा H होगा वो ग्रेटर देन डेल्टा U आ जाएगा इस रिलेशन के लिए। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर गैस है, सभी गैस है, 2 मोल्स इसके हैं, 1 मोल इसके है।
तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो डेल्टा एन जी होगा इस केस के लिए वो क्या होगा, 2 प्रोडक्ट साइड हो गए माइनस रिएक्टेंट साइड कितना है 1 + 1 टोटल 2। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है। अगर ये वैल्यू 0 आ जाएगी तो डेल्टा एच और डेल्टा यू आपस में इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट रिएक्शन देखो, लास्ट में सभी जो आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट है गैसेस है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में गैसेस मोल कितने हैं 3 + 1 4 और प्रोडक्ट साइड पे है आपके पास 2। तो डेल्टा एन जी हो जाएगा 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2। तो ये अगेन पॉजिटिव है तो इसके लिए जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी डेल्टा यू। ठीक है, ग्रेटर देन होगी डेल्टा यू। तो इस तरह से डेल्टा एन जी की वैल्यू देख के आप डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। ये पेपर में इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में गिवन है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -x किलोजूल पर मोल गिवन है एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट इज, आपको बताना है डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी इसके या फिर लेस देन होगी, ग्रेटर देन होगी या फिर इक्वल टू 0 होगी। तो देखो पहले हम ना कंबशन रिएक्शन लिख लेते हैं मीथेन का। कंबशन क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला और आपके पास लिक्विड वाटर मिल गया। अब यहाँ पर क्या है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है रिलेशन डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में। ठीक है, तो डेल्टा एनजी निकालेंगे यहाँ से एंड विद द हेल्प ऑफ डेल्टा एन जी हम बता पाएंगे कि रिलेशन क्या होगा। अब यहाँ पर गैशियस मोल प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड, तो यहाँ पर गैशियस मोल यही है क्योंकि दूसरा तो लिक्विड है तो ये 1 आ जाएगा, -2 + 1 क्योंकि मीथेन ऑक्सीजन दोनों गैसेस है तो यहाँ पर डेल्टा एन जी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है एंड प्लस हमारे पास क्या है, ये -2 वैल्यू इसकी आ चुकी है, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर इसकी आ चुकी है। अब इसकी यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब कि डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू से कम है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नेगेटिव में है, क्योंकि डेल्टा यू से कुछ एक अमाउंट आप माइनस करोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो अगर हमें दिया था कि ये इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी -x। ठीक है, तो -x है इसकी वैल्यू, तो इससे भी क्या हो जाएगी, वो कम ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेशक -x है तो माइनस में भी माइनस करोगे तो वो कम ही होगा। तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो लेस देन आएगी आपके पास डेल्टा यू से। तो ये वाला रिलेशन कौन सा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन जो आपका है वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एन जी पे डिपेंड करती है वैल्यू, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव करने से डेल्टा एच की वैल्यू डाउन जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन अगेन एक्सरसाइज से है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। द एंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर यूनिटी, 0, लेस देन 0 या फिर डिफरेंट फॉर ईच एलिमेंट। आपको पूछ रहे हैं कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, जो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट है, स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब होता है, उनकी अपनी ओरिजिनल स्टेट में जो है वहाँ पर जो एंथैल्पीज होती है क्या वो डिफरेंट होती है, क्या 0 होती है, लेस होती है, नेगेटिव होती है या यूनिटी होती है। तो हमेशा ध्यान रखना जो भी सारे एलिमेंट्स है अगर वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, मतलब अपनी नेचुरल स्टेट में अगर वो है, तो वहाँ पर जो एंथैल्पी आती है वो क्या आ जाती है, वो 0 आती है। ये आप ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों है कि 0 आती है, करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड है। स्टैंडर्ड स्टेट में सभी एलिमेंट्स की जो एंथैल्पी होती है वो 0 होती है। अब एंथैल्पी देखो क्या है, एंथैल्पी हीट का ट्रांसफर ही है एट कांस्टेंट प्रेशर। यही चीज़ हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था, हीट का ट्रांसफर है, या तो एब्जॉर्ब होगा या फिर इवॉल्व होगी वहाँ से हीट। अब यहाँ पर क्या होता है, जब एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है ना, अपनी जो ओरिजिनली जैसे वो एग्जिस्ट करता है एलिमेंट उस स्टेट में है, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो वहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब करे या फिर हीट को निकाले, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्टेबल स्टेट में है। तो लिखेंगे ऑलरेडी इन स्टेबल स्टेट। ठीक है,
तो वो क्या है, ऑलरेडी एक स्टेबल स्टेट में है, इसीलिए उसको कोई ज़रूरत नहीं है हीट का ट्रांसफ़र करने की, तो उस केस में एंथैल्पी ज़ीरो आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दिया है, तो इससे ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे, अगेन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही है। द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2CN होता है जो सॉलिड है, विद O2 इज कैरिड आउट इन बॉम्ब कैलोरीमीटर है, एंड डेल्टा यू वॉज फाउंड टू बी, तो वहाँ पर जो कैलोरीमीटर से जो डेल्टा यू आया है निकल करके, उसकी वैल्यू है इतनी, डेल्टा यू की किलो जूल पर मोल में दिया है एट टेम्परेचर दिस। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। डेल्टा यू की वैल्यू गिवन है, डेल्टा यू की वैल्यू गिवन है -742.7 किलो जूल पर मोल गिवन है। ठीक है, साथ साथ लिखते रहेंगे जो जो वैल्यूज गिवन है। टेम्परेचर गिवन है कैल्विन में 298 कैल्विन्स गिवन है। ओके, अब आपको क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। आपको निकालना है एंथैल्पी चेंज। अब देखो एंथैल्पी चेंज निकालना है, डेल्टा यू गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला माइंड में आ रहा है, प्लस आपको एक रिएक्शन भी दी है, तो हम लगाएंगे डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। तो देखा आपने कि कितना इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गिवन है, ये है, और साथ में टेम्परेचर भी है। अच्छा, आर की बात कर लेते हैं। देखो आर की मैं आपको बात बताती हूँ क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया था। आर की जो वैल्यू है ना, आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.3 समथिंग वाली होती है, और साथ ही में ये किस में होती है, जूल पर मोल पर केल्विन में होती है। ठीक है, एक दूसरी होती है लीटर ATM वाली, वो भी मैंने करवाई है, 0.08 वाली है, तो ये जूल पर मोल में है। अब इन क्वेश्चंस में क्या है, किलो जूल पर मोल है, ये सब चीज़ें हैं, तो आर की आप ये वाली वैल्यू यूज़ करते हो। तो शॉर्टकट में हम क्या कर लेते हैं, ये जो 8.3 है वो कितना होता है, 25/3 करोगे, 25 को 3 से डिवाइड करोगे तो नियरली 8.3 के अराउंड आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 8.3 आप ये भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है 3 से कैंसिल आउट हो जाता है कई वैल्यूज़, तो ये भी जूल पर मोल पर केल्विन में है। अब जो ये होता है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT जो है, जो आप ये रिलेशन यूज़ कर रहे हो, उसमें ये वाली चीज़ आपको किलो जूल पर मोल में गिवन है। ठीक है, और ये वाला जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है। ये वाला आपका जो आंसर निकलेगा वो भी किलो जूल पर मोल में ही निकलेगा। मतलब अगर आप दोनों ही किलो जूल में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, दोनों ही किलो जूल में है, दोनों के यूनिट केजे में है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो ओनली नंबर ही है, टेम्परेचर केल्विन में है। साथ में यहाँ पर जो आर की वैल्यू पुट होगी वो हम यूज़ करेंगे 25/3, जो कि जूल पर मोल पर केल्विन में रहेगी। और साथ ही में क्या है, अब यहाँ पर देखो ये तो जूल में है, ये किलो जूल में है, ये किलो जूल में है, तो यूनिट्स को सेम बनाने के लिए जूल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्जन होगा, डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं यहाँ पर 1000। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको आपने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 1000 करना है, याद रखना है इसे, डिवाइडेड बाय 1000 करना है, फिर जाके जो इसका आंसर होगा वो किलो जूल में आएगा, क्योंकि सभी को आपने सेम यूनिट पे लाना है ना। यहाँ पर किलो जूल है तो यहाँ पर भी देखो जूल में तो ले आया, ये आर की वैल्यू 25/3 जूल डाल के, लेकिन हमें किलो चाहिए, तो किलो के लिए जूल से किलो जूल कैसे बदलते हैं, डिवाइडेड बाय, पीछे वाली टर्म को डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये वाली जो टर्म है वो भी किलो जूल में आ जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर इन शॉर्ट मैं बताती हूँ कि जो आर की वैल्यू यूज़ हो रही है वो हम करेंगे 25/3 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये वाली यूज़ करेंगे, और बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया है कौन कौन सी वैल्यूज़ यूज़ हो रही है। अब देखो यहाँ पर अब पुट कर दो सिंपली। अच्छा, अभी डेल्टा NG भी तो निकालना है। डेल्टा NG कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट, गैशियस प्रोडक्ट में जितने मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट साइड जितने है। अब यहाँ पर देखो गैशियस में 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मोल्स आ गए, और रिएक्टेंट साइड यहाँ पर लिक्विड है, इसे हम नहीं छेड़ेंगे। और रिएक्टेंट साइड देख लो, ये वाला गैस नहीं है, गलत लिखा है, ये क्या है, सॉलिड है। हमने साइनामाइड क्या लिया है, सॉलिड लिया है, तो ये तो सॉलिड है, ये वाला क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, यहाँ पर यूज़ करोगे इसे गैशियस मोल को 3/2 को ही यूज़ करोगे। तो यहाँ पर आ जाता है 1 + 1 2, माइनस जो रिएक्टेंट साइड में है वो वाला यूज़ करोगे, दैट इज़ 3/2, तो ये आ जाएगा 2 2 = 4 -1 -3 1/2। ठीक है, तो डेल्टा NG की वैल्यू आपके पास आ गई है -1/2। अब आप पुट कर लोगे इसे, डेल्टा H इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है डेल्टा U की, -742.7 प्लस डेल्टा NG कितना है
हाफ आया है यहाँ से, और आर की वैल्यू कितनी यूज़ कर रहे हो, 25/3 यूज़ कर रहे हैं, 25/3 यूज़ कर रहे हैं। और टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन, 298 केल्विन है टेम्परेचर। साथ ही साथ ये किलो जूल में है, ये किलो जूल में आपको चाहिए, तो हम इसे 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, सो दैट ये पूरी टर्म किस में आ जाएगी, किलो जूल में आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो ये चीज़ आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो ये वैल्यू दी है ना, इसको किलो जूल से आप जूल में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पर 1000 डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो वाली टर्म भी जूल में होती, ये भी जूल में होती, बट आपका आंसर जो होता वो आपका जूल में आता, फिर आप किलो जूल में कन्वर्ट कर पाते। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो जैसे कंफर्टेबल लग रहा है, या फिर ऐसे कर लो, यहीं पर किलो जूल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑन सॉल्विंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एच आ जाएगा -742.7, और ये आ जाएगा आपका +25 इंटू 298 ये आ जाएगा 1000 इंटू 6। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है -741.45 किलो जूल पर मोल। अब देखो जो आंसर है वो किस में है, किलो जूल पर मोल में है, क्योंकि ये भी किलो जूल पर मोल में था, और ये पूरी क्वांटिटी यहाँ पर मैं मार्क कर लेती हूँ। अब जो ये आ रहा है, ये किस में आ रहा है, ये है किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, तो इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो ये आपका आंसर रहता है, ये वाला आपका आंसर है। ठीक है, तो देखो कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। इजी क्वेश्चन होते हैं, जस्ट आपको डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। और साथ ही मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो ये आर की वैल्यूज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा घुमा देती है क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आप आर की कौन सी वैल्यू डालोगे। जैसे पीछे था जब हम वर्क के क्वेश्चंस कर रहे थे, वहाँ पर अगर आपके पास लीटर एटीएम है तो आप यूज़ करोगे 1/12, जो कि लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है, जो कि है 0.08 वाली वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर किलो जूल में है यहाँ पर तो आप यूज़ करोगे 8.3, जो कि होता है 25/3। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो इसके साथ हमारा एंथैल्पी भी अभी यहाँ पर कवर हो गया। एंथैल्पी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम धीरे धीरे करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इसी के आगे, हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।